माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका यशस्वी और ओजस्वी उद्बोधन हमको मिला है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये भगवानपुर विधानसभा इतिहास लिखेगी, ये इतिहास बनाएगी और पूरे जिले में सबसे ज्यादा वोटों से हम इस विधानसभा को जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं इस उत्तराखंड की माटी के लाभ और हम सबके नेता, युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार संघर्षों से कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है और आज इस भगवानपुर की जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की, भगवान रविदास जी की, भगवान रविदास जी की, भगवान वाल्मीकि जी की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जन आशीर्वाद रैली जिसमें आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में, मैं अभिभूत हूं आप सबको देखकर। अभी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो आपको संबोधन कर रहे थे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय मदन कौशिक जी, और हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री के नाते आप सबके बीच में लगातार जिनका आना रहता है, ऐसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे इस जिले के पूरे जनपद के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह जी, हमारे पूरे रैली के संयोजन के नाते जो काम करते हैं भाई कुलदीप जी प्रदेश महामंत्री, हमारे लक्सर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई संजय गुप्ता जी, हमारे रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, हमारे ज्वालापुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश राठौर जी, हमारे महामंत्री आदेश जी, और आप सबके चहेते हमारे युवा नेता भाई सुबोध राकेश जी। झबरेड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई देशराज चरणवाल जी, अब इनसे दिखाई नहीं दे रहा, कोई छूट तो नहीं गए जयपाल सिंह। हमारे रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, और सम्मानित मंच, क्योंकि अभी रैली प्रारंभ होनी है यहाँ से और मैं समझता हूँ कि 1 घंटे से ज्यादा समय हमको यहाँ पहुंचने में लग गया, यहाँ से रोड से यहाँ तक। तो आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी से और जितने जोश से हम सब लोगों का स्वागत किया है, मैं भी शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। देखिए, समाज के अंतिम छोर तक सरकार को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और 3 मंत्रों को लेकर हम काम कर रहे हैं। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र। कोई भी काम आप सबके बीच में से प्रशासन के पास जाता है, शासन के पास जाता है, जनता के बीच में जाता है या हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में जाता है, तो हमने कहा है कि सबसे पहले उसका सरलीकरण किया जाएगा। यानी कि कोई भी जनता की समस्या हमारे अधिकारी गणों के पास जाएगी तो उसको सरल तरीके से लिया जाएगा, उसका समाधान निकालने का रास्ता बनाया जाएगा और समाधान निकालकर उसका निस्तारण किया जाएगा। हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, सरकार और प्रशासन पहुंचे, हम इस व्यवस्था को लेकर आगे काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में
चाहे वो दलितों का क्षेत्र हो, वंचितों का क्षेत्र हो, शोषितों का क्षेत्र हो, हमारे गरीब भाई बहनों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक योजना लेकर आ रहे हैं। आपने देखा होगा स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी किसी ने कल्पना नहीं की कि हमारी माताएं बहनें जो चूल्हा फूकते फूकते 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं उनके कलेजे के अंदर चला जाता था, पेट के अंदर चला जाता था। पहली बार मुफ्त का गैस सिलेंडर देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। सबसे बड़ी योजना आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान में हमारी माताओं बहनों को शौच जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तमाम प्रकार की घटनाएं होती थी और उन सबसे निजात दिलाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। ऐसे बहुत सारे काम स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अभी आयुष्मान भारत की योजना लेकर आए। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिसमें अगर आप कार्ड बनाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 साल के अंदर जितना भी खर्चा आएगा 5 लाख रुपए तक का वो सारा का सारा बहन सरकार के खाते में जाएगा। आपको कोई पैसा देना नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आज जल जीवन मिशन कि हर घर में नल होगा और नल से जल होगा, यानी कि इस साल के अंत तक 2022 तक हर घर में नल और नल से जल होगा। इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। किसानों की आय दुगना हो उसके लिए किसान हेल्थ कार्ड लेके आए। तमाम प्रकार की योजनाओं को उन्होंने उतारा है तो केवल और केवल गरीबों को ध्यान में रख के बनाया। उनकी सरकार का केंद्र बिंदु कोई है तो वो केवल और केवल गरीब और किसान और दलित और शोषित और वंचित ऐसे लोग जो आज समाज में पीछे छूट गए हैं। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था एक परिवार के 4 भाई जब तक चारों समान नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव नहीं आएगा। उस भाव को समन्वय की ओर ले जाने का काम जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था उस सपने को साकार करने का काम कोई कर रहे हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने भी जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है हमने कहा है कि आम जनता की सुनवाई होगी, सामान्य जनता की सुनवाई होगी, हर गरीब भाई बहन की सुनवाई होगी। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि 10 से लेकर 12 बजे तक सारे अधिकारीगण अपने कार्यालयों में पाए जाएंगे, अपने कार्यालयों में रहेंगे और जन सुनवाई करेंगे, जनता की सुनवाई करेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, उनका निस्तारण करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। इसमें कोई हिलावाली नहीं होगी। जो जिस काम के लिए जिस अधिकारी का दायित्व फिक्स है, जो जिस काम के लिए बना है वो अधिकारी वो काम करेगा। अगर उसमें कहीं भी कोई ढील होगी तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। उसमें किसी प्रकार की कोई जो है गुंजाइश नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई ढील नहीं होगी। हम इस मंत्र को लेकर चल रहे हैं। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है भगवानपुर में। अभी हमने 2 दिन पहले सारे इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया और ये उद्योग जो लगे हैं ये उद्योग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय में उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए एक पैकेज दिया था, विशेष औद्योगिक पैकेज। उसी पैकेज के अंतर्गत पूरे उत्तराखंड के अंदर चाहे हमारा भगवानपुर क्षेत्र हो, चाहे हमारा हरिद्वार का क्षेत्र हो, चाहे हमारा उधम सिंह नगर का हो, चाहे सेलाकुई का हो, चाहे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया बना है उस इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री आई पूरे देश से। आपके यहाँ भी इंडस्ट्री लगी, उसके पीछे हेतु ये था कि इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगार भाइयों को सबको इसमें रोजगार मिलेगा। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ की जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें पानी का भराव हो जाता है। हमने कहा है इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों से, सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पानी भराव की समस्या का समाधान सरकार करेगी, लेकिन आपको भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। हमारे इस क्षेत्र के नौजवानों को सबको रोजगार देना होगा, क्योंकि मैं पहले दिन से रोजगार को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। इसलिए हमने 24,000 पद जो सरकारी नौकरियों में खाली है उन 24 के 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अभी तक कई हजारों आवेदन पत्र निकल चुके हैं, विज्ञापन निकल चुके हैं और हमारा प्रयास है कि पूरे के पूरे 24,000 पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे जब चुनाव आ रहा है, जैसा अभी मदन कौशिक जी कह रहे थे 4.5 साल तक कोई कहीं दिखाई नहीं दिए,
अब चुनाव के समय में आके बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2017 के चुनाव से पहले भी उन्होंने, जब तक चुनाव में नहीं आए थे, बहुत घोषणाएं करी थी। एक घोषणा उन्होंने करी थी कि हर किसी को रोजगार का भत्ता देंगे, रोजगार लगाएंगे। आपने देखा होगा रोजगार तो किसी का लगा नहीं, उल्टे जो रोजगार देने की बात कर रहे थे वो खुद ही बेरोजगार हो गए थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार घोषणा करने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार धरातल पर काम करने वाली सरकार है। हम जो भी घोषणा करेंगे उसका शासनादेश निकलेगा, उसके काम पूरे होंगे। जो शिलान्यास करेंगे उन शिलान्यासों का लोकार्पण होंगे, जो काम हम प्रारंभ करेंगे उन कामों को हम समाप्त करेंगे। हमने कहा है कि नौजवान भाई, हमारे बेरोजगार भाई जो सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनका पिछले 1.5 साल का समय खराब हो गया, और 1.5 साल के समय में क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई कोरोना महामारी के कारण, तो हमने उनको 1 साल की आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान कर दिया है। यानी समूह 2 और फॉर्म में अब हमारे सभी नौजवान भाइयों के लिए 1 साल की छूट होगी। इसके साथ साथ अब फार्म भरने के लिए भी उनको पैसे की जरूरत होती है, और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। आज साधनों का अभाव हो गया है, संसाधनों का अभाव हो गया है। हमने कहा है कि अब किसी भी नौजवान भाई को अपना फार्म भरने के लिए अब कोई शुल्क जमा नहीं करना होगा। सारे फार्म हमने उसमें जो है छूट में कर दिए, बिना शुल्क के। अब इस साल के जो है अंत तक 2022 तक सारे फार्म जो है आपको निःशुल्क भरने की सुविधा प्रदान कर दी है। वात्सल्य योजना में हमने ऐसी योजना चलाई है, जो हमारे कोरोना महामारी के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए हैं या किसी अन्य बीमारी से उनके माता पिता का देहांत हो गया है, उनको हमने वात्सल्य योजना के तहत समाहित किया है। हम 3000 रुपए की धनराशि उन बच्चों के लिए सरकार की तरफ से प्रत्येक महीने देने का हमने प्रावधान कर दिया है। हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं 10वीं के बच्चे, 11वीं 12वीं के बच्चे, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको ऑनलाइन क्लासें करनी पड़ती थी, ऑनलाइन से बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता था, और बहुत सारे लोगों के पास ये सुविधा नहीं थी। इनको ध्यान में रखते हुए हमने कहा है कि अब राजकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को सभी को हम टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे, जिसमें लगभग 2.5 लाख बच्चों को जो है सुविधा मिलने वाली है। हर क्षेत्र में हमने खिलाड़ियों के लिए, हमने किसानों के लिए, हमने नौजवानों के लिए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। अरे भाई, रोजगार कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, वहां पर सरकार में भी है, वहां किसी को रोजगार दिया नहीं, कोई बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं। अब उत्तराखंड में चुनाव आ गया है, तो केवल चुनाव को ध्यान में रखकर घोषणा कर रहे हैं। हमने कहा है हम कई लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजन के लिए एक विस्तृत योजना बना रहे हैं, जो बहुत जल्द हमारी धरातल पर आएगी, और हमारे प्रदेश के जितने नौजवान बेरोजगार भाई हैं उन सभी को हम रोजगार देने की व्यवस्था कर रहे हैं, स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। क्योंकि हमने कहा है कि हमारे नौजवान भाई अब केवल रोजगार मांगने वाले न बने, आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं, हर जगह पर कैंप लगाए जाएंगे, और कैंपों में एक ही जगह पर उनका पंजीकरण होगा, एक ही जगह पर उनकी स्क्रूटनी होगी, एक ही जगह पर उनके निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र, जितने भी आय प्रमाण पत्र जो भी बनाने होंगे वो एक स्थानों पर बनाए जाएंगे, और वहीं पर उनको जो है बैंक का लोन भी स्वीकृत होगा। ऐसी तमाम योजनाओं को हमने धरातल पर उतारने का जो है अभियान प्रारंभ किया है। आज आप सब लोगों के बीच में आकर मैं अभिभूत हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर निश्चित रूप से आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं आपको वचनबद्ध होकर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने वाले वर्षों में, आने वाले 10 वर्षों में हमारे यहाँ के उत्तराखंड को नंबर 1 का उत्तराखंड बनाने के लिए हम काम करेंगे। नंबर 1 का उत्तराखंड हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे उद्योगों के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है हमारा, हर क्षेत्र में उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। तो आज के अवसर पर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, और यहां पर कुछ भगवानपुर क्षेत्र में जो ग्राम डाडापट्टी से झिवरी हेड़ी तक सड़क को इंटरलॉकिंग टाइल्स के द्वारा निर्माण कार्य कराया जाएगा। ग्राम खेलडी से ग्राम शिकरोड़ा रोड तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कुब्बनपुर में हाईवे से ग्राम कुब्बनपुर के अंदर तक सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। ग्राम चुड़ियाला में मेन रोड से संजय त्यागी के मकान तक निर्माण कार्य कराया जाएगा।
नेशनल हाईवे के अधूरे कार्य किए गए हैं उनको सर्विस रोड से लेकर पूरा किया जाएगा और लोगों को मुआवजा दिलवाया जाएगा। नगर पंचायत भगवानपुर के अंतर्गत सिविल लाइन हेतु जो भी उसके प्रस्ताव होंगे उस प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर में कार्यरत सफाई कर्मियों और ऑफिस स्टाफ के वेतन भत्तों को बढ़ाने के लिए भी हम उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। वर्तमान में नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा जो प्रस्ताव शासन पर लंबित है उनको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।